इस समय हम राजधानी लखनऊ के नाका कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से एलडीए विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज यानी कि उनके सरकार से संबंधित है, तो वहीं एलडीए विभाग में कहीं ना कहीं से बिना मानक और बिना नक्शे का बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन दे दिया जाता है। कागजों में नहीं, जब वो बीसी के पास पहुंचते हैं, जेई के पास पहुंचते हैं बिल्डर, तो उनको दे दिया जाता है, जिसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग आज बिना आंधी तूफान और बिना बरसात के भर भरा के गिर गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट चपेट नहीं लगा और ना ही किसी की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ हुआ। अब अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि यह बिल्डिंग जो अवैध निर्माण राजधानी लखनऊ में सैकड़ों के संख्या में हो रहा है, वो बिना मानक और बिना नक्शे का क्यों करवाया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का दिशा निर्देश है और उनका कहना है कि किसी भी तरीके से किसी भी विभाग में करप्शन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जो करप्शन करेगा, जो करप्ट होगा, उस पर कार्रवाई होगी और बाकायदा उसके निर्माणों पर और उसके घरों पर बुलडोजर दौड़ा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी लखनऊ में एक ही यह बिल्डिंग नहीं थी, ऐसे तमाम बिल्डिंगें हैं, ऐसे तमाम जगहों पे अवैध निर्माण हो रहा है और बिल्डर बाखूबी निर्माण करवाते रहते हैं। लेकिन जब कोई पत्रकार खबर चलाता है, कोई आसपास का आदमी वहां पे शिकायत करता है, तो एलडीए के अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि पहले आप पार्टी बनिए और लिखित शिकायत दीजिए, तब मैं कार्रवाई करूंगा। चलिए, अच्छी बात थी कि इसमें कोई किसी को चोट नहीं लगा, किसी की मृत्यु नहीं हुई, सब कुछ सही था। बगल में एक मकान ये भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि दरार आ सकती थी। इस भी मकान पे जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता था। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि ये मकान भी सेफ है। लेकिन सोचिए कि इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें कैसे तैयार कर दी जाती हैं अगर कहीं ना कहीं से एलडीए के अधिकारियों की मिली भगत नहीं होती है, अगर कहीं ना कहीं से जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो करप्ट हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, अगर उनकी मिली भगत नहीं है, तो इस तरीके से बिल्डिंग काहे को देखने को मिल जाती है। आप मान लीजिए अभी कोई पुलिस का जवान कहीं पे किसी को रोक ले, किसी तो पुलिस के जवान पे तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन एक ऐसा पुलिस प्रशासन है कि पुलिस के जवानों पे तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी भी सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन एलडीए हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, नगर निगम हुआ, ऐसे तमाम जो है विभाग हैं जहां पर करप्शन फल फूल रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम देखेंगे कि ये लोग कुछ बोलते हैं कि ये बिल्डिंग कैसे गिरी, कब गिरी, कोई तूफान आया था, बरसात हुआ था या आंधी आया था या अपने आप से गिर गई। सर, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते, बगल में रहते हैं। ये बिल्डिंग गिरी तो आप यहीं पे थे? हाँ, यहीं थे। तो क्या कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि पहले इसमें दरार आई थी, इस बिल्डिंग में पहले बीच में दरार आ गई थी। वो दरार बढ़ते बढ़ते 2 घंटे बाद पूरी बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। नई बिल्डिंग बनी थी। तो दरार आई थी तो उसका शिकायत या वो जो है जिसका बिल्डिंग था उनके संज्ञान में नहीं था कि यहाँ दरार आई? उनके संज्ञान में था, दरार आई थी। पहले हल्की सी दरार थी, फिर वो दरार बढ़ती गई। अभी 11 बजे दरार दिखी थी, फिर उसके बाद 2 बजे ये बिल्डिंग दरअसल नई बिल्डिंग बनी थी। ये आपका बगल में मकान था, बाई चांस चलिए गैप था, अगर गैप ना होता आपका भी नुकसान होता। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, नुकसान हो सकता था। कंस्ट्रक्शन का काम जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसी वजह से ये बिल्डिंग धराशायी हुई। इसमें मटेरियल अच्छा नहीं लगाया गया। जिसकी बिल्डिंग है सर, यहीं पे रहते हैं कि कहीं? यहीं रहते थे। मतलब उनका ये अपना निजी आवास था या फिर कुछ निजी आवास था, अभी पुराना था, उसको तोड़ के बनाया है इन्होंने, नया बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें जो मटेरियल था, वो मटेरियल जो है कहीं ना कहीं से लोकल लगाया गया था, जिसका परिणाम भुगतने को। हाँ, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। सर, आप भी मकान बनवाए हैं और तमाम लोग बनवाते हैं, जो गरीब टाइप के लोग होते हैं, जिनके पास पैसों की अभाव होता है, वो अगर परमिशन नहीं लेते हैं, वो जो है नक्शा नहीं पास करवाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन लखनऊ में तमाम ऐसे बिल्डिंगें हैं कि जो बिना परमिशन और बिना नक्शे के चल रहे हैं। जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई एलडीए करता है?
अब ये एलडीए को देखना चाहिए, एलडीए को। आप भी एक आम आदमी हैं और देश के नागरिक हैं, तो इस पर जो है इस तरीके से एलडीए अगर कर रहा है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। एलडीए की जिम्मेदारी बनती है कि कोई नुकसान ना होने पाए। मजे की बात यह है कि कोई ऐसा जान माल का नुकसान यहाँ नहीं हुआ। अगर मान लो रात में ये हादसा होता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। तो देख लीजिए, अगर ये कहीं रात में ये हादसा हुआ होता तो कई लोगों का जान भी जा सकता है। क्या नाम है भाई आपका? ऋषि भैया। ऋषि भाई यहीं रहते हैं? पीछे रहते, थोड़ा पीछे रहते हैं। ये बिल्डिंग गिरी तो आप यहाँ मौजूद थे या नहीं भैया, जब सुने तब आए? अभी देखने आए भैया। अभी देखने आए हैं। इसमें कोई रह रहा था या फिर ये खाली पड़ी हुई थी? इतना तो जानकार नहीं है, कभी कभार आते हैं घूमने। अच्छा, कभी कभार आते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये बिल्डिंग है और यहाँ पर बाकायदा लीड छोड़ दीजिए बाबा, यहाँ पर बाकायदा जो है पुलिस प्रशासन भी है और मौके पर यहाँ पर कई लोग हैं। उन लोगों से मैंने कुछ लोगों से बात भी किया और अब यहाँ पे लोग वीडियो भी बना रहे हैं। यहाँ मीडिया कर्मी भी हैं। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि अगर इसका नक्शा पास होता और इसका परमिशन होता और इसमें अच्छा मटेरियल लगाया गया होता तो इस तरीके से ये बनी बनाई बिल्डिंग बिना आंधी, बिना तूफान, बिना भूकंप और बिना बरसात के ना गिरती। हालांकि मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। देखिए ये लोग कुछ बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हट रहे हैं, तो हमें बात करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर इस तरीके से घटना हुआ है, कल वहाँ भी होगा, परसों वहाँ भी होगा, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं जो हमेशा जो है लोगों का सम्मान करने के साथ यही सोचते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज हैं जो करप्शन और क्राइम पर हमेशा एक्टिव रहे। लेकिन हमारे देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं से अपने अधिकार को नहीं समझ पा रही है और वो बोलने से भी असमर्थ होती है। इसलिए जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आप सवाल करना नहीं सीखोगे, तब तक आप परेशान रहोगे। इसलिए आप सभी से यही मैं अपील करता हूँ कि अपना अधिकार समझिए और बोलने का जज्बा रखिए और जहां गलत हो रहा हो उसका विरोध करिए, क्योंकि जो गलत का विरोध नहीं करता है वो कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा अपराधी होता है। यहाँ पे हुआ, इस बिल्डिंग का नक्शा मानक सब कुछ सही था या क्या कुछ था कि जिस तरीके से भरभरा के गिर गया? ये बिल्डिंग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 11:30 से 12 के बीच में जो यहाँ मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि बिल्डिंग में कुछ स्ट्रक्चरल इशू है। तो उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा इसको खाली करा दिया गया और आसपास के सारे घर थे वो खाली करा दिए गए और उस एरिया को सील कर दिया गया। 2.5-3 घंटे पहले ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, 2.5 से 3 घंटे बीच में, और इस बिल्डिंग में किसी तरह का भी कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। और अभी गिरने से पहले आप लोगों को सूचना दे दी गई थी, खाली करवा दिया। हाँ, पूरा एरिया भी सील कर दिया, खाली कर दिया गया। फिर बाद में जो है अभी मलबे हटाने की कार्रवाई चल रही है। नगर निगम एलडीए द्वारा कंबाइन किया जा रहा है। एलडीए की टीम जांच कर रही है कि क्या इसमें कंस्ट्रक्शन के द्वारा कोई गलती की गई या कोई और किसी तरह का स्ट्रक्चरल इशू था। तो जो भी जांच में पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई एलडीए द्वारा की जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो मटेरियल था वो नंबर 2 का लगाया गया था और उन सब कारणों से ये बिल्डिंग गिरी। तो बिल्डर या जो ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा था उस पर कार्रवाई करने के लिए आप लोग तत्पर हैं या फिर नहीं? जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन था ये, और उसमें अगर इस तरह की कोई चीज़ पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पब्लिक जो हमारे आसपास है सबकी सेफ्टी को देखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बिल्डिंग रेगुलेशन एलडीए के पास है। तो अभी एलडीए की टीम यहीं पे है, तो वो इसको देख रही है। जैसे अभी मलबा हटेगा तो वो इसमें कार्रवाई करेगी। किराया क्या था? किराया हम लोग कचहरी में जमा कर रहे थे। कचहरी में? तो ये बिल्डिंग गिरी तो इसमें जो है आप लोग उस समय कहाँ पे थे? घर में थे। घर में थे। जब हल्का धक्का लगा है तो घर से सब परिवार वाले भागे बाहर। अच्छा, बिल्डिंग गिरने के पहले आपको अवगत कराया गया था कि आप बिल्डिंग खाली कर दीजिए? ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग घर में रहे थे, सुबह ऑफिस गए, नाश्ता पानी करके गए, खाना पीना खाया हम लोग बैठ के। अभी हमारी बात नगर आयोग से हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने सीज करवा दिया था, पूरा एरिया सीज करवा दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद सब ये चीज हुआ, उससे पहले नहीं था। जब बिल्डिंग गिरने लगी उसके बाद में जब आप लोगों ने निकला, हाँ, उसके बाद सामान क्या क्या होगा अंदर आपका? पूरे गृहस्थी वाशिंग, हम लोग कपड़े धुलाई काम करते थे, वाशिंग मशीन सब था उसमें। और कोई जान का नुकसान या? नहीं, जान का नुकसान नहीं हुआ, बस सामान सारा चला गया। आपके माल का नुकसान? सब सामान का नुकसान हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से बिल्डिंग जो तैयार हो रही है राजधानी लखनऊ में, इस पे अंकुश लगना चाहिए या नहीं? वो एलडी अपनी जांच करे आके कि कैसे क्या है क्या नहीं है।